बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर के उस मौत के गड्ढे से जिसने हंसते खेलते बच्चे की जान ले ली। तस्वीर एक नहीं दो दिखाते हैं। पहली तस्वीर गुलमोहर पार्क कॉलोनी की है, जहां पर नगर निगम ने सीवरेज टैंक के लिए गड्ढा तो खोदा, लेकिन उसे बंद करना शायद भूल गया। नतीजा, खेलते खेलते 3 बच्चे गड्ढे में गिर गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। वही दूसरी तस्वीर भी आप जरा देखिए टीवी स्क्रीन पर, यह भी रायपुर की ही है, बस जगह शीतला मंदिर के पास की है, जहां नगर निगम ने 4 फीट का गड्ढा खोदा, लेकिन इसे भी बंद नहीं किया और खेलते खेलते मासूम इस गड्ढे में गिर गया। गनीमत रही कि पास मौजूद एक युवक तुरंत गड्ढे में कूदा और मासूम को बचा लिया। तो लापरवाही की ये 2 तस्वीरें, और दोनों ही तस्वीरें राजधानी रायपुर की है, बस जगह अलग अलग है। पहली तस्वीर आप देखिए, इस गड्ढे में बच्चे गिर गए थे, 3 बच्चे गिरे थे इसमें, जिसमें से एक की जान चली गई। हालांकि 2 बच्चों की किस्मत थी, उन्हें बचा लिया गया। दूसरी तस्वीर आप जरा देखिए कि यहाँ पर राहगीर एक भगवान के रूप में आया और उस बच्चे को बचाया। तो दूसरी तस्वीर आप जरा देखेंगे घेरे में, आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पर एक छोटा बच्चा चल रहा होता है, अचानक से गड्ढे में गिरता है, वहां से गुजर रहा राहगीर भी तुरंत से गड्ढे में कूदता है और उसके बाद उस बच्चे को यहाँ पर बचा लेता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये 2 तस्वीरें आई क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? लापरवाही आखिर किसकी थी? कौन आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि देखिए, घटनाएं तो हो जाती है, इसको लेकर सवाल भी कई खड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद स्थितियां जस की तस हो जाती है। तो ये 2 तस्वीरें आप जरा फिर से देखिए, दोनों ही तस्वीरें राजधानी रायपुर के अलग अलग जगह की हैं। तो देखिए, रायपुर में नगर निगम की एक जगह नहीं बल्कि 2-2 जगह बरती गई लापरवाही का नतीजा ही है कि आखिर एक बच्चे की जान चली गई और दोनों ही मामलों में 3 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। निगम ने गड्ढा तो खोदा, पर उस गड्ढे को यूं ही खुला छोड़ दिया। निगम की लापरवाही के चलते और क्या हुआ है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लापरवाही की ये दोनों तस्वीरें रायपुर जिले की हैं, जहां सिस्टम की लापरवाही मासूम की जान पर भारी पड़ी है। पहला मामला रायपुर के गुलमोहर पार्क कॉलोनी का है, जहां निगम की तरफ से सीवरेज टैंक बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया और गड्ढा खोदकर उसे यूं ही खुला छोड़ दिया गया और अंजाम ये हुआ कि खोदा गया गड्ढा 3 बच्चों के लिए मुसीबत बन गया। गड्ढे में 3 बच्चे डूब गए, जिनमें 2 बच्चों को तो बचा लिया गया, पर एक बच्चे को नहीं बचाया जा सका और उसकी जान चली गई। वहीं दूसरा मामला भी रायपुर के शीतला मंदिर के पास का है। यहाँ भी निगम की लापरवाही देखने को मिली है। निगम की ओर से 4 फीट गड्ढा खोदा गया और गड्ढा खोदने के बाद उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया, यानी कि गड्ढे बिना ढके या बिना घेरे रिहायशी इलाके में छोड़ दिया गया और अंजाम ये हुआ कि घर के बाहर खेल रहा बच्चा गड्ढे में जा गिरा। गनीमत रही कि मौके से गुजर रहे एक राहगीर ने उसे बचा लिया। दोनों तस्वीरें रायपुर की हैं और दोनों जगह लापरवाही भी नगर निगम की ही है, जहां नगर निगम की तरफ से गड्ढा तो खोद दिया, पर गड्ढा खोदने के बाद मानो जिम्मेदार भूल गए हों कि जो गड्ढा खोदा है उसे भरना भी है या उसे ढकना भी है। और निगम की इस लापरवाही का खामियाजा एक बच्चे को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा है। आखिर इस लापरवाही पर जिम्मेदार कब संज्ञान लेंगे? एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार की रिपोर्ट। लापरवाही की ये दोनों तस्वीरें रायपुर जिले की हैं, जहां सिस्टम की लापरवाही मासूम की जान पर भारी पड़ी। और चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ मौके से मौजूद है गुलमोहर कॉलोनी से। जुल्फिकार, जरा तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए, शायद तस्वीरें देखने के बाद निगम यहां पर जाग जाए, क्योंकि ये तो 2 जगह की घटनाएं और तस्वीरें हमने देखी। क्या पता कितने ऐसे गड्ढे खोदे गए होंगे जहां पर मासूम गिर सकते हैं, उनकी जान जा सकती है, और यहाँ पर जरूरत यह है कि निगम समय रहते जाग जाए। रितु, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये शहर बहुत बड़ा है और आज के समय में अगर देखा जाए तो इस शहर की आबादी 15 लाख से ज़्यादा है और कई 2000
में जब राज्य बना तो उसके बाद राजधानी रायपुर के अलग अलग जगहों पर विकास हुआ और आबादी बढ़ी, और नगर निगम की जो कार्यशैली है जो पहले थी लगभग ये कह सकते हैं वैसी ही है कि कोई भी काम होता है वो अधूरा छोड़ दिया जाता है। ये कॉलोनी की तस्वीरें हम दिखाते हैं कि वहाँ पे आप तस्वीरों में देखें कि कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं, वो गड्ढे के पास खड़े हैं। तो हम बात करेंगे प्रत्यक्षदर्शियों से और उसके साथ हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो एक प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम उनको इशारा करते हैं कि वो हमारे पास आएँ और उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के क्या घटनाक्रम हुए। पहले हम तस्वीरें देख लें कि यहाँ पे जो गड्ढा है वो ये वही जगह है कि बच्चे यहाँ से आगे गए और ये सामने जो है वो गड्ढा खोदा गया है। लोगों से पूछेंगे कि आखिर ये गड्ढा क्यों खोदा गया है, लेकिन तस्वीरों से पहले खुद ही हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सीवरेज का गड्ढा खोदा गया और ये बगल में आप देखें कि ये ढका हुआ सीवरेज टैंक है जो कॉलोनी के ये घर बने हुए हैं और EWS के और ये घर हैं और इन घरों का जो पूरा सीवरेज का जो पानी है और वो तमाम गंदगी जो है यहाँ पे आती है और इस सीवरेज टैंक के अंदर रहने के बाद और यहाँ पे एक गड्ढा खोद दिया कि वहाँ पे ओवरफ्लो का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो और इसे खाली छोड़ दिया। तो कल की जो घटना हुई यहाँ पर 3 बच्चे आए और वो 3 बच्चे यहाँ पे उतरे और ये कहा जा रहा है कि वो 3 बच्चों को पता नहीं था, पास के ही हैं और गर्मी इतनी पड़ रही है, वो नहाने के लिए उतरे। तस्वीरें देखिए कि अभी भी मौके पर टी-शर्ट बच्चे की दिख रही है और 2 बच्चों की जो है चप्पल हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि जब इस गड्ढे के पास खड़ा होना भी मुश्किल है क्योंकि बदबू इतनी ज़्यादा यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल पड़ रहा है। और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या देखा। क्या नाम है आपका? तुलसीराम साहू। साहू जी, ये घटना जब हुई आप कहाँ थे और क्या देखा यहाँ पे आपने? मैं अपने ब्लॉक के बाहर बैठा हुआ था, ऊपर वाले भैया ने ऊपर से देखे हैं कि वो बच्चा डूब रहा करके दौड़ते हुए आया, तो इतने में 3-4 लोग दौड़े हम लोग और एक बच्चा फड़फड़ा रहा था पानी में तैरते हुए। अच्छा, तो उसको काफी गहरा है क्या? है कम से कम 10 फीट गहरा है। अच्छा, 10 फीट गहरा है। तो उसको हाथ पकड़ के खींचे और फिर वो दूसरा बच्चा और है करके अंदेशा में कपड़ा 3 जोड़ी पड़ा हुआ था, एक बच्चा बाहर खड़ा हुआ था, एक को निकाले तो एक बच्चा और हो सकता है कपड़ा और है करके, तो एक उतने में उधर उसी ब्लॉक से संबंधित लोग आए और नीचे उतरे और उसको बच्चे को बाहर निकाले। मतलब सामने वो? हाँ, तो फिर वो नीचे उतर के टटोले तो एक बच्चा फिर मृत अवस्था में मिला। अच्छा, मतलब 2 बच्चे फड़फड़ा रहे थे तो उनको निकाल लिया? एक बच्चे फड़फड़ा रहा था। अच्छा। एक बच्चे बाहर खड़ा हुआ था बिना कपड़े के, अब एक बिना कपड़े के इसमें फड़फड़ा रहा था पानी में और एक नीचे दबा हुआ था। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय पे? मैं नहीं था सर, काम पे गया था। काम। आपका क्या नाम है? राजेश सोनी। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, मैं बाजू कॉलोनी में अच्छा, रहता हूँ। बाजू का। तो आपने क्या सुना फिर यहाँ पे आए? ये नगर निगम की लापरवाही के कारण ही ये सब हुआ है। अच्छा, और बच्चे हो सकते हैं करके उसको निकाले। नगर निगम के लापरवाही के कारण हुआ है ये शासन प्रशासन नगर निगम के लापरवाही के कारण ये सब चीज़ हुआ है। ये घटना, एक गड्ढा नहीं होता तो बच्चा का होता ही। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, इसी कॉलोनी में। तो जो बच्चा मृत हुआ है वो कहाँ, आपके पड़ोस का है? कहाँ का है वो? 6 नंबर ब्लॉक में रहता 6 नंबर। तो आपको कैसे सूचना मिली? हूँ। सोचना मतलब ये बच्चे यहाँ गिर गए थे बोल के अचानक पता चला तो हम लोग आ गए थे। तो क्या नगर निगम की टीम उसके बाद आई यहाँ? नहीं आई? आई थी। आई थी? हाँ, रात को आई क्या थी। कितने बजे पहुँचे वो लोग? उन लोग 8-9 बजे करीब पहुँचे थे। 9 बजे पहुँचे? हाँ, अच्छा, शाम की ये घटना है, फिर रात को वो पहुँचे? हाँ, रात को पहुँचे। तो क्या कोई उन्होंने बोला कि इस तरीके के गड्ढे को भर दिएंगे या कुछ और भी आश्वासन दिया? हाँ, दिए हैं, अभी बोल के तो गए हैं बनाएंगे बोल के। बनाएंगे? हाँ, ये तस्वीरें हैं, ये बता रही हैं। हाँ जी, कुछ बताना इसके लिए सर हम लोगों ने निगम के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको बार बार अवगत कराया है, क्योंकि यहाँ पे दुर्गंध और मच्छर बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से ये ओपन है करके ले हम लोग करा रहे हैं। 5-6 महीने पहले से गड्ढा खुदा हुआ है, जिस ओर ध्यान नहीं दिया गया है और उससे संबंधित हमने जहाँ जहाँ कलेक्टर, आयुक्त और विधायक तीनों के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं यहाँ की समस्याओं को लेके, उसकी कापी हमारे पास है।
आश्वासन किया करवा देते हैं बंद। प्रत्यक्षदर्शी भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। और जिन्होंने निकाला, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजुल बाबू है, यहाँ मैं पंप ऑपरेटर हूँ। अच्छा, तो यहाँ जी पंप टंकी भर गई थी, तो मैं यहाँ से देखा तो साहू जी दौड़ते हुए आ रहे थे हमारे, तो देखा क्या है, तो फिर उनके सहयोग से उन्होंने क्या, जो बच्चा छटपटा रहा था उसका हाथ उन्होंने पकड़ लिया था, तो फिर उनका हाथ पकड़ के बच्चे को खींचा, उनकी मदद किया और फिर बच्चे को यहाँ लिटा के, यहीं पर लिटा के, यहाँ पे तो जी खड़ा जी होना जी जी बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतनी गंद है। जी बहुत गंद है। यहाँ तक मैंने जब बच्चे का पानी निकाल रहा था तो मेरे को उल्टियाँ हो रही थी, मैं पीछे करके फिर वो जो कपड़े पड़े हुए थे, जैसे जैसे बच्चे को बचाया हम लोग। प्रवीण दिखाई कि बॉडी भी जो है यहाँ पे अभी पहुँच गई है। जी, और बच्चे का मतलब शाम को जब घटना हुई तो उसके बाद कितने बजे यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए लेके गए? पोस्टमार्टम के लिए ऐसा था कि हॉस्पिटल वो ले गए थे, तो हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया, लेकिन माँ की ममता है कि 7 से 8 हॉस्पिटल वो लेके गए और उसके बाद घर ला लिए बॉडी को। फिर ये था कि घर वालों का कि हम पीएम नहीं करवाएंगे, फिर उनको समझाए बुझा के, निगम के जो भी अधिकारी थे आए, जोन कमिश्नर भी थे, वो लोग आए, उन्होंने समझाया बुझाया कि फिर पंचनामा के लिए फिर रात को बॉडी 10 बजे यहाँ से लेके गए और अभी आप देख पा रहे हैं कि बॉडी अभी लेके आए हैं जी। ये बॉडी यहाँ पे तस्वीरों में देखे हैं कि उस छोटे से मासूम बच्चे की बॉडी पोस्टमार्टम के बाद। बाकी बच्चा काफ़ी होनहार था, पढ़ने में बहुत होशियार था, उसका मैं नाम नहीं जानता था, बाकी उससे डेली बात करता था, उसका सपना था मेरे को पुलिस बनना है, तो मैं उसको नाम तो नहीं जानता था, बस पुलिस के नाम से उसको बुलाया करता था, ये पुलिस आ गया इधर आ करके। और जैसे ही वो ऊपर में रहता था, जैसे ही आता था स्कूल से तो अपनी माँ को आवाज़ देते हुए, माँ मेरे को छींची लगी है, गेट खोल करके। और काफ़ी बहुत होशियार बच्चा था जिसकी डेथ हुई। आप किसी भी चीज़ में उससे पूछ लो, कंप्यूटर के बारे में हो, मैथ्स के बारे में, इंग्लिश के बारे में, आप कुछ भी उससे जानकारी ले लेंगे, आपको तुरंत बता देगा, फटफट जवाब दे देगा। वो बच्चा ऐसा था, इतना ये होशियार। देखिए कि बच्चे, तस्वीरें साफ दिख रही हैं कि उस बच्चे को लाया गया है, पोस्टमार्टम के लिए रात में ले जाया गया था और अब यहाँ पे पोस्टमार्टम करने के बाद उस बच्चे को लाया गया। जैसा कि यहाँ के जो पंप ऑपरेटर हैं उन्होंने बताया कि बच्चा बहुत ही होनहार था और उसका सपना भी था कि वो पुलिस में भर्ती होना चाहता था। मतलब इसकी छोटी सी उम्र में उसको पता था कि उसे पुलिस बनना है और इस मोहल्ले के लोग उसे पुलिस के नाम से भी बुलाने लगे थे, जैसा कि इन्होंने बताया। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से नगर निगम की लापरवाही ने एक बच्चे की जान ले ली। हालांकि कल जो 2 अलग अलग तस्वीरें आई थीं, उन तस्वीरों में आपने साफ देखा कि किस तरीके से नगर निगम की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की जान चली गई और 3 बच्चे की जान जोखिम में थी। हालांकि अभी 2 बच्चे जो इस कॉलोनी में, गुलबहर कॉलोनी जो नगर निगम की है, इस कॉलोनी के बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं और एक बच्चे को यहाँ पे लाया गया है। ये तमाम मोहल्ले के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, पूरे तमाम जो लोग हैं वो गमगीन हैं क्योंकि घटना इतनी हृदय विदारक है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। परिजन जो है वो यहाँ पे रो रहे हैं, उनके की तस्वीरें उनके दुख को बताते हुए देख रही हैं। और माता जी हैं, इनसे पूछ लेते हैं, पड़ोसी हैं। आप पड़ोसी हैं उनके? हाँ, ये इधर रहते हैं, दूसरा ब्लॉक में। अच्छा, दूसरे ब्लॉक में। बच्चे को डेली मिलते थे आप यहाँ पे? हाँ, डेली उसके मम्मी रखती थी, वो नीचे उतरती थी तो उतरता था, नहीं तो रखती थी, पर कैसे क्या मालूम कैसा उतरा कैसा गया तो समझ में नहीं आया। उसको एकदम ये में रखती थी, वो साथ में अच्छा रखती थी, अच्छा रहती थी, साथ में उतारती थी, पढ़ाने भेजाती थी, लेकिन कल क्या हुआ क्या मालूम। ये बेहद दुखद है कि मोहल्ले वाले भी गमगीन हैं। तस्वीरें देखें कि उनकी दादी जो है वो बेसुध हो गई हैं और ये परिवार के लोग हैं, उनकी आंखें साफ बता रही हैं कि उन्हें अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया। और किसकी वजह से? वो भी नगर निगम की लापरवाही की वजह से। जिस गड्ढे को खोदा गया, अगर उसे भर दिया गया होता, और हालांकि इस मोहल्ले के लोगों की कई सारी समस्याएं, उनका कहना है कि वो जो सीवरेज टैंक बना वो जाम हो गया था और उसका जो पानी है ओवरफ्लो का निकालने के लिए उस गड्ढे को खोदा गया। और जी बिल्कुल जुल्फिकार। मेरा नाम भारती दांडी है। बच्चे से क्या मैं उनकी मौसी लगती हूँ। तो आपको कब पता चला? क्योंकि बेहद दुखद है। मेरे पास तो सवाल भी नहीं कि मैं आपसे कुछ पूछूं, लेकिन क्या हम लोग को सुबह ही पता चला, हम लोग दूर पे रहते हैं तो आज आए हैं हम लोग। तो अभी पहले बात हुई थी बच्चे से? बच्चे से हम लोग 4 दिन पहले देखे थे उसको। ये बच्चे की दादी? नानी है। नानी है। हाँ। साथ में रहते थे बच्चे? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम दूर में रहते हैं। हम दूर में गुड़िया लड़की जो लड़का डेथ हुआ ना, उसकी बड़ी ये है ना, हम लोग पड़ोसी है। 5 बजे हुआ ये हादसा, 5 बजे हुआ है सर। जानते 5 बजे का हादसा। हम कुछ नहीं। तस्वीर
अब शब्द नहीं कि इनकी जो दुख है उनको हम कुछ सवाल पूछ सकें, उनसे बात कर सकें, लेकिन उनकी आंखें और उनकी आवाज़ बता रही है कि उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है। क्योंकि अभी जस्ट कुछ उस बच्चे को लाया गया है, उनके घर के ऊपर ले जाया गया है, वो उनकी नानी है और ये रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें बेहद ही हृदय विदारक हैं और तस्वीरों में मैंने दिखाया कि वो जो गड्ढा है वो सीवरेज प्लांट का वो किस तरीके से खुला है। और कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? समंगल साहू। ये गड्ढा कब खुला? अपने पता नहीं, अपने 4 महीने हो गए, लेकिन उससे पहले खुदा हुआ है। अच्छा, 4 महीने पहले से? हाँ, हम 4 महीने। क्या बता के खोदा गया, क्यों खोदा? अपने पता नहीं है, ये नहीं पता। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आप भी इसी मोहल्ले के से रहते हैं? जी सर। ये गड्ढा कब से ये 4 महीने से खुदाए गए हैं इसको, वो सोख्ता टंकी बनवाने के लिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सीवरेज टैंक है उसका ओवरफ्लो के पानी के लिए नाली वगैरह नहीं है निकलने? नहीं, इसीलिए उसको बनवाए गए थे। कब से बोल रहे थे सब लोग कि इसको करवाओ ठीक करके। यहाँ पे सबके छोटे छोटे बच्चे ऐसे करके बोले थे मैडम को, सभी लोग बोले थे और 3-4 बार से बोल चुके थे। आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं? हाँ, मेरे घर में भी है, 4 साल की है। 4 साल? हाँ। तो वो भी तो यहाँ घूमती रहती होगी? हाँ, घूमती रहती है ना, तो डर रहता है ना हम लोग को भी। सभी खेलते हैं? सभी बच्चे खेलते हैं। ये देखो मेरा बच्चा छोटा है। उस बच्चों के साथ ही खेलता था? नहीं, यहाँ तक तो नहीं आता था, लेकिन वहाँ पर खेलता जरूर था मेरा बच्चा। हाँ, हम लोग 14 नंबर ब्लॉक में रहते हैं। हाँ, खैर हम लोग अभी आए हैं। मेरा 7 नंबर है और 7 नंबर ब्लॉक का है। अच्छा, 7 नंबर हाँ, हम लोग वहीं रहते हैं। 7 नंबर ब्लॉक में है। तीनों बच्चा रही से 2 जन बुड़ गए। ये 6 नंबर है। अच्छा, बच्चे 6 नंबर ब्लॉक में? हाँ। और वो 7 नंबर ब्लॉक में वो गड्ढा खुदा हुआ है। और भी ब्लॉक में कुछ गड्ढे खुदे हैं? नहीं, 12 नंबर में ही नहीं। पानी यहाँ जाम है यहाँ पर भी और वो ना सेफ्टी टैंक की पानी है और उभर पुल पूरा आता, बहुत बदबू मारा थे। तो कल गड्ढा खाने है, पानी है, नाली निकाले सो मट्टी में ना वो तोप दे है। अच्छा, ये 12 नंबर ब्लॉक में भी गड्ढा ऐसे ही खुदा है? हाँ, खुदाए हैं 12 नंबर में भी। 12 नंबर? हाँ। मतलब ये प्रॉब्लम यहाँ पास कभी है, सेम प्रॉब्लम, पानी का निकास ना करके उसको टेम्पररी किया जा रहा है। समुचित निकास नहीं है पानी का यहाँ। तो यहाँ पे भी गड्ढा? यहाँ पर गड्ढा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। ये जस्ट यहाँ पर भी टंकी बना है, उसमें भी पानी भरा हुआ है, उसका भी एक गड्ढे की बात नहीं। आइए आपसे बात करेंगे। एक दूसरा गड्ढा मैं ऋतु दिखाता हूँ कि इस कॉलोनी में हर ब्लॉक में। जुल्फिकार, माफ कीजिएगा, आपको मैं रोक रही हूँ। यहाँ पर दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, वो तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर रायपुर से, इसी खबर से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट। गुलमोहर पार्क कॉलोनी में मासूम की जो मौत हुई है, इस पूरे मामले में अब निगम कमिश्नर ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। मासूम के परिवार को 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया और घटना के बाद से ही इलाके के लोगों में गुस्से का माहौल है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, और ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे सहयोगी बने हुए जो मौके की तस्वीर भी दिखा रहे थे, साथ ही साथ लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। अब चलिए एक बार फिर से जुल्फिकार का रुख कर लेते हैं। जुल्फिकार, देखिए बड़ी अपडेट ये सामने निकल कर आ रही है कि जांच के आदेश दे दिए गए, साथ ही साथ 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। दरवाजा लोग टूटा है, पाइप लोग टूटा है। कोई परंतु जांच के आदेश तो ऐसे अक्सर देखने को मिलते हैं प्रशासनिक अमले की तरफ से, क्योंकि जब भी इस तरीके से कोई घटनाएं होती हैं तो जांच का एक ये कह सकते हैं झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। ये तो हम एक गड्ढा दिखा रहे थे आपको कि 7 नंबर जो ब्लॉक है वहां पे ये घटना हुई, और जो बच्चा ये 6 नंबर ब्लॉक में रहता है, वो 6 नंबर ब्लॉक का जो सीवरेज टैंक है उसके बगल में देखिए कि यहाँ पे सीवरेज टैंक से ओवरफ्लो का पानी निकलने की जगह नहीं है। तो इसके चारों तरफ जो है वो गड्ढा है, और स्थिति ये है कि ये भी कम से कम 5 से 10 फीट गहरा है। अब मैं पत्थर ये फेंकता हूँ, देखेंगे प्रवीण दिखाना कितना गहरा है कि उछाल ये गड्ढा कि अगर यहाँ पे भी कोई बच्चा गिर जाए या कोई गिरे तो उसको निकालना यहाँ पे मुश्किल होगा। वो गड्ढा तो फिर भी छोटा था क्योंकि वो 7 नंबर ब्लॉक का है, और ये 6 नंबर ब्लॉक है। ऊपर तस्वीरें देखिए, ये 6 नंबर ब्लॉक में ही दिव्यांश रहता है, 2nd फ्लोर में, जिसकी मृत्यु हुई है मतलब डूबने के बाद, और उसके घर के बगल का ही ये गड्ढा है। हालांकि बदबू इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे ठहरना मुश्किल है, लेकिन ये गड्ढे चारों तरफ जो है ना खुले पड़े हैं, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि नगर निगम कितनी लापरवाह है, और स्थितियाँ जो हैं बेहद गंभीर हैं। और यहाँ पे साथ में कुछ आप बोल रहे थे, क्या नाम है आपका?
मेरा रजनी चौबे है सर। यहीं रहते हैं? ट्रांसफार्मर का भी वायर, हाँ मैं यहीं रहती हूँ। मतलब ये गड्ढे के अलावा जो है ट्रांसफार्मर हाँ के ये देखो खुले वायर हैं। पूरा यहाँ का ये है। बच्चे लोग खेलते खेलते बायदे अगर चले ही गए, बरसात अभी बरसात आएंगी, पानी वहाँ जमा होगा तो अर्थिंग नहीं पकड़ेगा करंट का। ये देखो आइए इधर। ये कुल मिला के एक समस्या नहीं है, कई सारी समस्या है, जैसे कि यहाँ पे मैडम बता रही हैं कि इतना नीचे ट्रांसफार्मर भी है, ये भी हादसे का एक सबब बन सकता है। वो तस्वीरें देखें कि बारिश के समय या छोटे बच्चे अगर इसे पकड़ लेते, इतना नीचे हैं, लेकिन बच्चों को निगरानी रखना बेहद लाजमी है, लेकिन लापरवाहियाँ वो लगातार यहाँ पे है। और ये पूरा एक लंबा शॉट्स दिखाने की हम कोशिश करेंगे। प्रवीण, एक लंबा पूरा शॉट्स दिखाइए कि ये जो बिल्डिंग है, अलग अलग ब्लॉक हैं, यहाँ पे जो हर ब्लॉक के पीछे एक सीवरेज टैंक बनाया गया है। उस ब्लॉक में जितने फ्लैट्स हैं, उस फ्लैट्स का जो गंदा पानी है और जो गंदगी है उसे उसमें प्रवाहित किया जाता है, लेकिन जो ओवरफ्लो अगर होता है तो उसकी निकासी के लिए इस पूरी कॉलोनी में कोई जगह नहीं है। तो ये बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली तस्वीरें हैं कि बिल्कुल नगर ये निगम किस चौंकाने और तरीके डराने से वाली इस शहर तस्वीरें की अलग-अलग समस्याओं का कॉलोनी यहाँ पर अंबार है, अपनी लेकिन बड़ा जिम्मेदारी सवाल ये भी उठता है जुल्फिकार की निगम ये कह देता है कि चलिए जांच कराएंगे। क्या निगम को ये पहले नहीं पता था कि इतने सारे गड्ढे उन्हें समय पर बंद करवा दिया जाए? और एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि देखिए परिजनों की मन स्थिति हम समझ सकते हैं, अपना बच्चा कलेजे का टुकड़ा उन्होंने खोया, उसके बाद 4 लाख का आप ऐलान कर देते, उससे क्या हो जाएगा? क्या उनका बच्चा वापस आ जाएगा? भाई हम तो कह दी थे ना दरवाजा टूटा है। बिल्कुल ऋतु, अक्सर ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि इस तरीके की तमाम समस्याएं अलग अलग जगहों पर होती हैं। जब ये खबरें सार्वजनिक होती हैं या कोई बड़ा हादसा हो जाता है, उसके बाद लीपापोती की जाती है और लीपापोती के जरिए बताने की कोशिश की जाती है कि प्रशासन संवेदनशील है। तस्वीरें देखें कि जो एम्बुलेंस आई थी वो अब एम्बुलेंस वापस जा रही है उस बच्चे को छोड़कर, और परिवार के जो लोग हैं चीखते बिलखते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अच्छा लेके तस्वीरें देखिए एम्बुलेंस में आप, तो ये बेहद दुखद तस्वीरें हैं। तो हम बात कर रहे थे कि निगम प्रशासन की लापरवाही की, क्योंकि राजधानी के अलग अलग जगहों पर कई सारी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अब देखें कि किस तरीके से गमगीन माहौल यहाँ पे है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जिसके परिवार का एक मासूम जाएगा, वो भी होनहार मासूम जाएगा, तो क्या स्थितियाँ होंगी, उनके दिल में कितना दुख होगा, क्योंकि उनके कलेजे का टुकड़ा उनसे छिन गया और किसकी वजह से, वो भी नगर निगम की लापरवाही के चलते। और एक जिस कॉलोनी का निर्माण किया गया और इस कॉलोनी में आप देखें तो कितनी सारी बद इंतजामी है, जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वो है नहीं। हर ब्लॉक में एक गड्ढा नजर आता है, मतलब एक मौत का गड्ढा है। जी, दरवाजा लोग भी टूटा है, पाइप लोग भी टूटा है। इंजीनियर बोल दिया कि मेरा जवाबदारी नहीं। सब दिक्कतें ही हैं जो लोग यहाँ के बोल रहे हैं। और तस्वीरें देखें, हालांकि हम बात करने की स्थिति में नहीं, हमारे पास शब्द नहीं कि हम उनसे कुछ बात करें। बिल्कुल हम समझ सकते हैं परिजनों का दर्द क्या होगा, जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर वाकई में बड़े सवाल उठते हैं। जैसा कि आपने लोगों से बातचीत भी की, उन्होंने यही बताया कि 4 महीने से ये गड्ढे हैं, निगम को शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसी भी तरह की ना तो गड्ढे को बंद किया गया, ना ही जिम्मेदारी यहाँ पर निगम लेने को तैयार है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका तमाम जानकारी के लिए, ये तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे भी जो भी अपडेट इस खबर पर आएगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और सवाल भी उठाएंगे। चलिए फिलहाल